हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरा नाम है असद। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो है वो है जी हेल्प मी स्टे इन द पार्क गर्ल इन ऑल गर्डेन एंड बहुत ही लाइव वीडियो है, तो बहुत इंजॉयमेंट की होने वाली है। क्या देखते हैं? तो लेट्स गो स्टार्ट एंजॉय दिस वीडियो। Assalamualaikum viewers, this is me your host Nimra and you're watching my YouTube channel. Viewers हमारे साथ the one and only भारत की बेटी एडवोकेट नाज़िया इलाही खान मौजूद है। हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। Thank you, Nimra. Thanks a lot. You look fresh. थैंक यू मैम। आज हम बड़े धमाकेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बात यह है कि एक पाकिस्तानी लड़की नेपाल के थ्रू पहुंच गई है भारत और वहां जाकर कह रही है भाई मैंने तो वापस ही नहीं आना, मैंने यहीं के लड़के से शादी करनी है, सचिन से ही ये भी शादी करनी है। तो दिस सचिन और टाइप ऑफ सीमा की बात डेस्परेशन हो रही क्यों? है इससे इसमें पहले भी। भी हमें काफी जो है इस सही। तरह के वाकयात नजर आए। तो क्या कहेंगे आप इस मामले के बारे में? देखिए इसको निम्रा मैं दो सूरतों से देखूंगी और आपको और आपके एज की तमाम लड़कियों को इस चीज को समझना पड़ेगा, बहुत बगौर समझना पड़ेगा। देखिए हर तथ्य के ना दो दो चीजें होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मैं सही दोनों कहा। चीजों को आपके सामने रखूंगी ताकि हिंदुस्तान भी देखे और पाकिस्तान भी देखे और खास करके युवा जरूर देखे, लड़कियां। देखिए इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है निम्रा कि मुसलमान लड़कियां जो हैं वो अब शरिया के नाम पर और हिंद मुसलमान रिचुअल्स के नाम पर बहुत ज्यादा ऊब चुकी हैं। कोई भी औरत अपने बेड पर अपने हस्बैंड के अलावा 3 और लड़कियां औरतें बर्दाश्त नहीं कर पाती, नहीं कर पाती हैं। आपकी शादी नहीं हुई है, क्या आप 4 बीवियों के साथ एक मर्द के साथ रह लीजिएगा? ये पॉसिबल है? पर इस्लाम के नाम पर और सुन्नह के नाम पर जिस हिसाब से मुसलमान मर्द, वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, जिस तरह से वो लोग दुर्नीतियों को और वल्गैरिटी को उन्होंने गले लगा लिया है, इस वजह से अब पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो हिंदुस्तान आने पर मजबूर हो गई हैं। एक ये तथ्य होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और प्यार मोहब्बत में और आगे बढ़ाऊंगी। आप जब रोड पर निकल कर के व्यूअर्स को पाकिस्तान पर मैं लड़कियों से पूछती हैं, तो वो भी कहती हैं कि हिंदुस्तान का लड़का। कुछ-कुछ लड़कियाँ तो ये तक कह देती हैं कि हमने अमेरिका नहीं जाना, हमने पेरिस नहीं जाना, हमने लंदन नहीं जाना, हमें तो सिर्फ हिंदुस्तान का इंडियन लड़का चाहिए। कुछ लड़कियाँ पाकिस्तान की यहाँ तक जो नॉर्मल जनता है, जो अवाम है पाकिस्तान की, वो महिलाएँ ये बात कह देती हैं कि हमें हिंदू लड़के इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही शादी करते हैं। देखिए इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा कि जो दुर्नीतियाँ हो रही हैं हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन, 4 बीवियों के नाम पे 4 सेक्स टॉय, अर्ली मैरिज के नाम पर जो छोटी-छोटी बच्चियों के साथ जो गलतियाँ हो रही हैं, जो वल्गैरिटी हो रही है, जो गंद मचाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों से अब मुसलमान लड़कियाँ परेशान हो चुकी हैं। अब जैसे-जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, भले ही आप मुस्लिम ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, ये भले ही मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ना दें, लेकिन हाथ में मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग को खोल रहा है, जो उनके दिमाग को बहुत ब्रॉड कर रहा है। तो वो उनके भी दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं कि भाई एक हम, एक वो। इस बीच में कोई और ना आए, पति-पत्नी और वो, ये ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से आपके पाकिस्तान में ये हाहाकार और वाहवाही मची हुई है कि हमें इंडियन लड़के पसंद हैं, हमें हिंदू लड़के पसंद हैं। कइयों ने तो आपके पाकिस्तान के बड़े-बड़े चैनल पर बैठ कर के कहा है कि उनको इंडिया के लड़के बहुत पसंद है। दूसरा है कि देखिए, जितने भी आपकी फ़िल्म अदाकाराएँ हैं, एक्ट्रेस हैं आपके पाकिस्तान की, वो जब तक बॉलीवुड में किसी बड़े स्टार या छोटे स्टार के साथ वो मूवी नहीं बना लेती हैं, तब तक वो अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानती। एक बार उनकी एक छोटा-सा सीन या बड़ी-सी मूवी या छोटा-सा एक एंट्रेंस भी या उनका एक गेस्ट अपीयरेंस भी जब बॉलीवुड की हिंदुस्तान की मूवी पर और हिंदुस्तान के पर्दे पे आ जाता है,
तो उनका जो वाहवाही है, उनका जो फेम है, वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपके पाकिस्तान की कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जो ये कहती हैं कि हम मुझे आलिया भट्ट बोलने से मुझे काम मिलता है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फेस आलिया भट्ट में मिलता है, इसलिए मुझे सही काम कहा। मिलता है। कुछ बोलती हैं कि हाँ हाँ हाँ, मुझे लोग करीना कपूर जैसा बोलते हैं, इसलिए मुझे काम मिलता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया अट्रैक्ट कर रहा है, इंडिया हावी हो रहा है पाकिस्तान की जवान लड़कियों पर। इंडिया का लिबरल माहौल, इंडिया का मॉडर्न माहौल, इंडिया के जो हिंदू लड़के हैं, उनका जो एक मैं क्या बोलूंगी, जो अपब्रिंगिंग है, जो उनका जो संस्कार है, उनकी जो संस्कृति है, वो मुसलमान लड़कियों को अट्रैक्ट कर रही है। मैम बिल्कुल अभी कर रही आपने है। 4 शादियों का बोला है, तो हमारे मजहब में 4 शादियां अलाउ है, बट विद द परमिशन ऑफ योर वाइफ, कि अगर आपकी औरत इजाजत देती है तो आप कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस फैक्टर को हम लोगों ने बीच में से निकाल दिया है। हमारी जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं, वो इस फैक्टर को बीच में से निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि हम 4 शादियां करेंगे। बीवी को पता नहीं होता और बाहर बहुत सी लड़कियां रखी होती हैं। अब सोचो, इस फैक्टर को निकाल दिया, इसमें और भी चीजें हैं। सुन्ना जो ये लोग कहते हैं कि 4 शादियां हैं, इसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने अपने उम्र उम्र से बड़ी औरत से शादी किया था, उन्होंने एग्जैक्टली, एग्जाम्पल उन्होंने दिया था। विधवा से शादी किया था, उन्होंने ऑर्फन यतीम से शादी किया था, उन्होंने बेसहारा से शादी किया था। तो क्या हम हमारे कम्युनिटी, ये जो मुसलमान मर्द हैं, ये पाकिस्तान के हैं या ये हिंदुस्तान के हैं, क्या ये ऐसा कर रहे हैं? क्या ये वाकई में सुन्नत रसूल मान रहे हैं? क्या ये वाकई में विधवा, बेसहारा, यतीम औरतों से शादी कर रहे हैं? क्या ये वाकई में अपने उम्र से 15-15, 20-20 साल की बड़ी लड़कियों से शादी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, इनको तो कच्ची कली चाहिए। अरे 50 साल का मर्द, मुसलमान मर्द 20 साल की लड़की ढूंढता है, 18 साल की लड़की ढूंढता है। मैम मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल सेट की थी कि आप इन इन औरतों से भी शादी कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली हम ये सारी चीजें भूल चुके हैं। हमें सिर्फ नजर आती है तो हमें 4 बीवियां चाहिए कि हमारा हक है, लेकिन इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, इसके पीछे इसकी तशरीह क्या है, वो हम जानना भी पसंद नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। तो और क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, मुस्लिम कम्युनिटी में औरतों को बोलना मतलब कि उनको ये टैग लगा देना कि ये इतना बोलती है, ये बहुत आवारा और बच्चलन। तो इस टैग से बचने के लिए लड़कियां जो थी, महिलाएं जो थी, वो पहले मुंह नहीं खोलती थी, लेकिन अब महिलाओं के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं बोलने के लिए। और इसका एक नतीजा हम लोगों को दिखाई दिया, काफी दिन से दिख रहा है, काफी दिन से दिख रहा है। पर होता क्या है ना निम्रा, कि क्योंकि पाकिस्तान, मैं मोहब्बत की कद्र करती हूँ, मैं मोहब्बत की कद्र करती हूँ निम्रा, और मैं शादी और निकाह के रिश्ते पर बहुत यकीन करती हूँ, बहुत यकीन करती हूँ। इवन मेरी आंखों के सामने अगर कोई मुसलमान मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, तो मेरा झगड़ा हो जाता है, मेरा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इवन मैं अगर अपने नेचर के बारे में बात करूं, तो लिटरली छोटा सा एक फाइट हो जाता है कि तुम अपनी बीवी को कैसे धोखा दे सकती हो। मैं झगड़ा कर लेती हूँ। पर ऑन दी अदर हैंड, जब हम ये सुनते हैं बड़े बुजुर्गों से कि मोहब्बत में अगर आपने बेवकूफी ना रखी, मोहब्बत में थोड़ा बेवकूफ होना पड़ता है, तभी आप मोहब्बत को पा सकते हैं। एंड मुझे ये लगता है निम्रा कि दिस इज द रीजन आई एम स्टिल सिंगल, क्योंकि मैं मोहब्बत तो क्या, मैं किसी भी चीज में बेवकूफ नहीं हो सकती हूँ। और मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान को बहुत चतुर और सही चालाक कहा। होना चाहिए। मैं अपने पार्टनर के मुंह से किसी और औरत की बेजा तारीफ भी नहीं सुन सकती, क्योंकि जिस मर्द से के मैं निकाह में जा रही हूँ, वो मर्द पर सिर्फ मेरा हक है। उस मर्द के मुंह से सिर्फ मेरी तारीफ निकलनी चाहिए, उस मर्द के जिस्म पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। तो दिस इज द रीजन, मैंने पहले ही बोल दिया कि आई एम सिंगल स्टिल। तो
ये जो मर्दों ने जो वाहवाही मचा कर रखी है मुसलमान मर्दों ने, इसकी वजह से आज पाकिस्तान की एक सीमा हैदर ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। ये हुआ पॉजिटिव साइन, और मैंने इज्जत दी, मोहब्बत दी। हालांकि इस उसने जिस जिस मर्द से पहले पाकिस्तान में शादी की थी, फिलहाल वो मर्द, उसका हस्बैंड जो शौहर है, वो सऊदी अरबिया में काम कर रहा है, और अपने 4 बच्चों के साथ वो इंडिया आ गई। और इंडिया ऐसे नहीं आई, पिछले 1.5 महीने से वो छुपे छुपे इंडिया में घूम रही थी। नेपाल के द्वारा वो बस पे चढ़ करके यहाँ पर आई। सचिन नाम के एक लड़के से उसको कहा जा रहा है कि पबजी पर मोहब्बत हो गई, ये कहा जा रहा है। मैटर इज स्टिल सब ज्यूडिस। अब इसके नेगेटिव पार्ट भी मैं आपको बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। तो ये जो पूरा हमने मोहब्बत की कहानी सुनी है, उसका हस्बैंड पहले से शादीशुदा था। अब इस बात पे गौर कीजिएगा, इस सीमा हैदर से शादी करने से पहले उसका हस्बैंड पाकिस्तान में पहले से शादीशुदा था, और एक मिस कॉल के द्वारा सीमा से पाकिस्तान का जो इसका शौहर है, प्यार मोहब्बत बढ़ा था। और सीमा हैदर के कहने पर उसके पाकिस्तानी शौहर ने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया था। तो जो शख्स अपने पहले मोहब्बत को, अपने पहले वायदे को तोड़ सकता है, वो 1000 वायदे भी तोड़ सकता है। तो ये औरत पहले ही एक घर तोड़कर आ चुकी है। इस औरत ने पहले ही एक मर्द को अपनी पहली बीवी से छुड़वाया है, और हिम्मत देखिए कि 4 बच्चे लेकर के हिंदुस्तान चली आई, और मीडिया के सामने कह रही है कि मुझे अब पाकिस्तान नहीं जाना है, मुझे सचिन के साथ ही रहना है। ये उसकी हिम्मत की। हो सकता है कि पाकिस्तान दाद दे सकता है, हम दाद नहीं दे सकते। अब मैं आती हूँ नेगेटिव पॉइंट पर, बिकॉज कानून, एनआईए, एनएसए, सिक्योरिटी, मिलिटेंट, घुसपैठिया, स्पाई, ऐसी बहुत सारी चीजों से हम पहले भी जूझ चुके हैं हिंदुस्तान, और दोबारा नहीं हो सकता है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं बार बार कई डिबेट में मैंने ये बात रख दी है ऑलरेडी, कि ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि पबजी पर आपको मोहब्बत हुई कैसे? आपको पाकिस्तान से नेपाल तक पहुंचाया किसने? क्योंकि काफी सिक्योरिटीज होती है, काफी बैरिकेड्स होते हैं, काफी क्वेश्चंस होते हैं, काफी काफी सवाल जवाब होता है। तो आपको इस सवाल जवाब से लेकर के इतना पैसा आया कहां से कि आपने हर एक जगह पर मुंह पे पैसे डाल करके आप नेपाल तक पहुंच गई, वो भी 4 बच्चों के साथ आज। और उम्र कही जा रही है कि 27 साल। 27 साल की लड़की, मैं मान ही नहीं पाऊंगी कि 4 बच्चों के साथ इतना लंबा सफर, लंबा तो लंबा, इतना रिस्की सफर कोई तय कर सही। दे, एक लड़की तय कर दे, और वो भी घुसपैठिया बन करके। अब आती है इसमें बहुत सारी सवाल निमरा। सवाल ये आता है कि ये सचिन है कौन, और अगर प्यार मोहब्बत ही था तो क्यों नहीं सचिन ने ये थाना को बताया, सही कंसर्न कहा। पुलिस स्टेशन को बताया कि भाई मुझे पबजी पर लॉकडाउन के वक्त 2019 में मुझे मोहब्बत हुई थी, और जब आपके देश में इमरान खान अरेस्ट हुआ था तब ये वहां से निकली थी हिंदुस्तान पहुंचने के लिए, तब ये वहां से निकली थी हिंदुस्तान के लिए। इसने कई कई महीने टापले खाए हैं, उसके बाद फिर ये नेपाल पहुंची है, और फिर ये नेपाल के बस में पहुंची है, और ये अरेस्ट हुई है हरियाणा से, हिंदुस्तान के हरियाणा से। अब इसका हस्बैंड कहता है आपके पाकिस्तान के ही उर्दू न्यूज पर और बीबीसी उर्दू न्यूज पर कि मुझे उस औरत से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे बच्चे रिटर्न कर। और ये औरत अभी कस्टडी में है। इसका जो प्रेमी है, जो नया दूल्हा है, वो भी कस्टडी में है। तलाक वो पहले मर्द को देकर आई है कि नहीं आई है? इस सीमा हैदर का कहना है कि तलाक देकर आई है, पर उसका हस्बैंड कहता है कि नहीं, तलाक नहीं, खुला लेकर के नहीं आई है।
अब ये समझना है कि क्योंकि अभी पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरक्की बहुत खटक रही है। 3 दिन पहले आपके शहबाज शरीफ बेइज्जत हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंस में। 3 दिन पहले शहबाज शरीफ ने बहुत कोशिश की थी कश्मीर के मुद्दे को उठाने की। G20 की मीटिंग में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो आए थे, 4 दिन पहले की बात है। शहबाज शरीफ ने पूरी जतन लगाई थी कि वो कश्मीर से लेकर के अपने भिखारी पने का जो पूरा राज है वो खोल करके वो कुछ मदद गुहार निकाल पाएंगे। 3 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मोदी जी के मुंह से डायरेक्ट सुना था कि हम टेररिज्म इंडस्ट्रीज को ना वैल्यू देंगे और ना जगह देंगे। 2 दिन पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री के आसपास एक ड्रोन पाया गया था जिस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कि ये ड्रोन आया कहां से। और उसके 3 दिन के बाद सीमा हैदर, दिस इज नॉट लव एंड अफेयर, दिस इज नॉट लव एंड अफेयर, ये लव एंड अफेयर है ही नहीं। एक 22 साल के लड़के को 4 बच्चे की मां से मोहब्बत कैसे हो गया, और पाकिस्तान जैसे शरिया लॉ में पली बड़ी सीमा हैदर एक मुसलमान हस्बैंड के साथ रह रही थी, 4 बच्चे उसने अपनी कोख से पैदा किए। अचानक से पबजी खेलते खेलते एक 22 साल के छोटे बच्चे से उसको मोहब्बत हुई कैसे? इतना लंबा सफर उसने तय किया कैसे 4 बच्चों के साथ? इतने बैरिकेड्स उसने तोड़े कैसे 4 बच्चों के साथ? ये इतने सारे पैसे सबके मुंह को बंद करने के लिए 4 बच्चों के साथ आए कैसे? बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान, ये बॉर्डर को क्रॉस करने का 4 बच्चों के साथ पैसा आया कहां से? दिस इज नॉट सिंपल लव एंड अफेयर। और अगर नियत इतनी साफ थी तो सीमा हैदर को नेपाल में ही ये कंप्लेन लेटर दर्ज कराना चाहिए था कि मुझे मोहब्बत हुई है और मैं सचिन के पास आई हूँ, मुझे नेपाल गवर्नमेंट यहाँ से हिंदुस्तान लेकर के जाए और मेरी वहां पर शादी कराए। तो दिस इज अ बिग कॉन्स्पिरेसी। मैं ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि शहबाज शरीफ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ को बहुत बुरा लगा था, और शहबाज शरीफ वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपने पाकिस्तान में जिस हिसाब से उसने अपनी तकरीर रखी थी, अपनी स्पीच रखी थी, उसने उसके स्पीच से जलन की बू आ रही थी। वो कह रहा था कि कुछ साल में हमारा पाकिस्तान इतना तरक्की कर लेगा कि हम दूसरे देशों को कर्ज देंगे। ये शहबाज शरीफ की स्पीच थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद। तो इस स्पीच से और ये जितनी घटनाएं हुई हैं, दिस इज नॉट जस्ट एन लव एंड अफेयर। इसलिए इसको अभी कानूनी तरीके से देखा जा रहा है और कानूनी तरीके से ही देखा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की बेटी सीमा हैदर को अगर हिरासत में लिया गया है तो सचिन को छोड़ दिया गया है। सचिन और सचिन के फादर और उसके एक्वेंटेंस को भी हिरासत में लिया, उससे भी अभी पूछताछ की जाएगी। मैम, अब भी अगर हम पाकिस्तानी लड़कियों की बात करते हैं तो ये हर दूसरी लड़की का ख्वाब है कि हमारी शादी होनी चाहिए बाहर के मुल्क में, हमारी शादी होनी चाहिए अब्रॉड में। हमें ये ख्वाहिश हर दूसरी लड़की की जबान से निकलती हुई नजर आती है। इसकी वजह क्या है? क्या पाकिस्तान को मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बना दिया गया है? क्या रीजन लगती है आपको इसकी? देखिए, सुनने में आपको बुरा लगेगा और काइंडली मेरे इस क्लिप को काटिएगा नहीं। शरिया जो है ना और इस्लामिक लॉ जो है ना, वो तो है ही डोमिनेट करने के लिए, तो बोला ही गया है। तो देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद की किसी भी चीज को ये मुसलमान मानने को तो तैयार नहीं है ना, ख्वाह वो आपके पाकिस्तान के मुसलमान हो या हिंदुस्तान के मुसलमान। प्रॉफिट मोहम्मद की कई भी बात को तो मानने को तैयार नहीं है। और रही बात कि औरत को बेइज्जत करना, औरत को चरित्रहीन साबित करना, औरत को जलील करना, औरत को बर्बाद करना, ये तो मुसलमान मर्दों का जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है। एंड दिस इज द रीजन कि कोई आपके पाकिस्तान क्योंकि शरिया लॉ है, इस्लामिक देश है, तो इसलिए
वहां पर ये लड़कियां लड़कियां जो है वो अब थोड़ी सी एडमेंट हो गई हैं, थोड़ी सी वल्नरेबल हो गई हैं, उनको ये चीजें नहीं पसंद आ रही है। आपकी जिस घर में शादी होगी साथ साथ 3 और जाएगी और एक ही बेड पर चारों मिलकर के सोइएगा, अच्छा लगेगा? तो भाई इस वीडियो पर रिएक्शन किया, तो इस वीडियो में इस निम्रा ने एक डॉक्टर इंडिया किया है, उससे सवाल किया है कि भाई क्यों पाकिस्तानी लड़कियां इंडिया क्यों जा रही हैं। तो इसने 2 टॉपिक पर बात की है और बताया कि भाई एक तो ये टॉपिक है कि भाई इस्लाम में 4 शादियां फ़र्ज़ हैं। इसने कहा कि भाई एक बंदा 4 शादियाँ कर सकता, और औरत कहती है कि ये एक ही शादी करे, क्योंकि हिंदू धर्म में एक ही शादी होती है। ठीक है, तो एक तो बात इसने कही ये। तो ये बात इसने कही कि भाई अगर आप एक शादी करेंगे तो तभी तो ज़्यादातर लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि मेरा एक ही खामन रहे और मैं उसी के साथ ज़िंदगी बसर करूं। तो इसी वजह से वो कहती है कि भाई इंडिया शिफ्ट हो रही है, कि इंडिया हिंदू लड़कों को पसंद करती हैं पाकिस्तान की लड़कियां, क्योंकि। और दूसरी बात इसने ये की है कि जब भी कोई बड़े बड़ी एंकर जो है ना इंडिया पाकिस्तान की, वो इंडिया के कोई एंकर या हीरो के साथ जब तक मूवी ना बना सके ले, तब तक उन्हें कोई आराम नहीं आता और तब तक उन्हें कोई फेम नहीं मिलता। तो मुझे इस हिसाब से ये वीडियो थी। दूसरी बात ये भी उसने बताई है कि भाई इस्लामी कम्युनिटी में ये भी बताया गया था भाई कि जो इन्होंने 4 शादियों वाला है ना, तो वो हिंदू लड़कियां, पाकिस्तानी लड़कियां कहती हैं कि भाई हमें 4 शादियों वाला शौहर नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, एक ही शादी वाला हो। इसलिए क्योंकि इस्लाम हिंदू में एक ही शादी होती है। तो इसने ये बताया। उम्मीद है कि आज की वीडियो में कोई एक्साइटेड किस्म का आपको सीखने को मिला होगा। उम्मीद है कि तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइस।